So welcome to my channel, boys and girls. Hope you are doing well in the examinations. So please stay with me, and you know that is what I am telling that today मैं सोचा कि थोड़ा सा अलग बात करेंगे। IIFT का बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। You know that is the deemed to be university and which is under the मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर में आके आता है वो। सो इसका जो है ना, जिसका कैट में थोड़ा सा खराब रिजल्ट हो जाता है, उसको क्या है ना, आईआईएफटी में वो मेकअप देना चाहता है। मेकअप हो भी जाता है क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका काट ऑफ बहुत कम रहता है, बहुत ही कम रहता है काट ऑफ इसका। और एक तो बात चीज़ क्या है ना, देर इज़ ए वेरी गुड कॉलेजेस, 3 कॉलेजेस आर देयर बिकॉज देयर इज 3 कैंपसेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। एक दिल्ली में है, एक कोलकाता में है। कोलकाता में है माधुरदाह जो पाटुली टाउनशिप जो है, साउथ ईस्ट कोलकाता जो है ना, वहाँ पर कोलकाता का कैंपस है। एंड नया कैंपस लास्ट ईयर से हम लोग काकीनाडा में स्टार्ट किया। काकीनाडा दैट इज़ नियर अबाउट हैदराबाद। ओके, एंड नियर टू JNU यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ओके, सो दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। लगभग इसमें 450-500 को अभी सीट हो गया टोटल। सो दिस इज़ द थिंग। तो इंटरनेशनल बिजनेस इसमें पढ़ा जाता है, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, 23-25 का बैच है। तो इसके लिए 6 स्ट्रीम स्टार के लिए जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम डिजाइंड है। सो इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं डिटेल्स में, क्योंकि थोड़ा जानना जरूरी है। इसका पैकेज बहुत हाई है और जिसको कंप्यूटर साइंस IT जो पढ़ता है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा है इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड है CS बैकग्राउंड। ओके, नॉट ओनली CS, इफ़ यू आर एन सिविल इंजीनियर, इफ़ यू आर केमिकल इंजीनियर, if you are an electrical engineer, ceramic engineering, mining engineering, metallurgical engineering, and for others engineering also, this MBA is most important, and you have to have with your international IDs and everything, and you have to have an international exposure, and you will get during the IIFT colleges that international exposure इंक्लूडिंग पोर्ट ट्रस्ट। ओके, और आपको क्या है ना, जो मिनिमम आपको पोर्ट ट्रस्ट में भी आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है ना। तो पहले चलिए उसमें बात करते हैं क्या है ना, इसमें देखिए इसका फीस जो है 2500 रुपया है, एंड 1250 रुपया है SC ST PWD ट्रांसजेंडर के लिए, और NRI फॉरेन नेशनल के लिए 15,000 रुपये एप्लीकेशन फी है IIFT। ठीक है ना। और टोटल फ़ी है दिल्ली कैंपस के लिए 21 लाख, कोलकाता कैंपस के लिए 20 लाख, और काकीनाडा कैंपस जो स्टार्ट हो रहा है उसमें भी 20 लाख ही लगभग है। कोलकाता है माधुरदाह पाटुली टाउनशिप, वो साउथ ईस्ट कोलकाता में है। दिल्ली कैंपस में दिल्ली में ही है एकदम पूरा। और फॉरेन नेशनल के लिए आपको 60,000 US डॉलर है, प्लस 3.36 लैक्स होता है। सो दिस इज द थिंग, एंड मोस्ट क्राइटेरिएबल थिंग्स इज दैट द स्टूडेंट फ्रॉम SC ST PWD कैटेगरी आर गिवन 50% concession in tuition fee only if the accommodation is given on single or triple occupancy, and above mentioned fee will vary accordingly. Okay, above mentioned means fee cover tuition, library, internet, medical insurance, course material, hostel charges, double occupancy, and boarding charges, students and alumni activities. So these are the basically things, and that is in you know that I told last in video that business analytics they are applicable for business analytics. 23-25 batch will be informed to the students at the time of sending their offer letters that business analytics they are starting in Delhi campus. Okay, so this is also the main thing that IIFT will start a business analytics program. So you can go through that, and you feel, if you feel that this is the most important thing and I will go for the business analytics in IIFT, that is also a best thing for you, and you will get the highest packages at least लगभग 50-60 रुपया, 50-60 लाख आपको एवरेज पैकेज आपको मिलेगा ही उसमें, क्योंकि IIFT थोड़ा हाई पैकेज में जाता है। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए क्या है ना, बैचलर्स डिग्री देखिए क्या है ना, बैचलर्स डिग्री विथ 3 years ड्यूरेशन मिनिमम, दैट इज फॉर द मिनिमम 3 years ड्यूरेशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 45 in case of SC ST PWD, and candidates appearing for a qualifying examination can also apply subject to the submission proof of requisite qualification by 7th October 2023, and there is no age limit. Okay, so this is the thing, and the almost required, this is for the shortlisting criteria. IIFT स्कोर का 73% है, क्लास 10th का है 10, क्लास 12 का है 10। एकेडमिक डाइवर्सिटी नॉन इंजीनियरिंग रहेगा तो 5, इंजीनियरिंग डाइवर्सिटी रहेगा 0, एंड जेंडर डाइवर्सिटी इज 2, दैट इज फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए आपको 2 है, और टोटल स्कोर है टोटल 100। ठीक है ना। इसका ऊपर किया जाएगा, लेकिन नो मार्क्स अबाउट योर बैचलर डिग्री। ओके,
सो दिस इज द थिंग एंड देन IIFT स्कोर का 45 लेगा। क्राइटेरिया फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑफ MBA प्रोग्राम IIFT स्कोर का 45 एंड वाट GDPI का 40, जेंडर डाइवर्सिटी का 2, एकेडमिक डाइवर्सिटी का 2, वर्क एक्सपीरियंस का 3 एंड एकेडमिक कंसिस्टेंसी का 8 है। अगर 10-12 में 4-4 रहेगा तो 100 में आपको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो रेटिंग स्कोर है 55 से लेस होगा तो 1, 55 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 3, 70 से 80 तक 5 एंड 80 से 90 तक 8 एंड 90 से ज़्यादा से रहेगा 10-12 का सेम है। ओके, 10-12 का सेम है। और वाक एक्स का है 12 मंथ से कम होगा तो 0 एंड 60 मंथ से ज़्यादा होगा तो 0 एंड अकॉर्डिंगली इसको सजाया गया है, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग एंड इंजीनियरिंग फॉर द नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम हर चीज़ दिया हुआ है एकदम पूरा। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का क्या होता है, उसमें डिग्री का क्या, नॉन इंजीनियरिंग डिग्री का अंदर में क्या, इंक्लूडिंग BDS। ओके, एक दिन BHMCT, BHM, BHA, BF Tech, BCL, BBA. Okay, this is the thing. Okay, so this is the most important criteria. The processes are there, and you must know about that BSc honors, BSc nursing, BSc post basic, chartered accountancy, cost works accountancy, ICWA, and company secretaryship, CS, MBBS, and any degree others I did not mention here. So this is the thing, and most importantly, I am telling you that GDPI प्रोसेस इसका बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज नहीं रहने से आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक तो बात क्या है ना, यहाँ पर कम करने से, ठीक करने से भी आपको ये आएगा क्या है ना जी, आपको कॉल आता है, क्योंकि कैट का जैसा नहीं है, आपको सेक्शनल कट ऑफ है, यहाँ पर उतना ये लोग ये नहीं करता है। फिर भी क्या स्कोर तो आपको हाई रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द थिंग एंड यू हैव टू हैव योर एक्यूरेसी फास्ट। एंड देन इसका जो बेस्ट प्रोफाइल देखिए, इसका इंजीनियरिंग का है 80% इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग से आता है 8%, आर्ट्स बिजनेस से 7 एंड साइंस एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए 5%। ओके, एंड वर्क एक्सपीरियंस IT का एक्सपीरियंस है 38, ऑपरेशन मैनेजमेंट का 20, सेल्स मार्केटिंग का 16, कंसल्टेंसी स्ट्रेटेजी का 13 एंड बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से आता है 10% एंड एनालिटिक्स का 6%। सो वर्क एक्स 136 से ज़्यादा भी है आपका, उससे 11% लड़का बॉयज़ एंड गर्ल्स है। एंड 100% आज फ्रॉम 100+ students are from IITs, NITs, DTU, BITS and SRCC, and 30% student from BCA, BF, CFA and actuarial science certification, and 68% are experienced and 32% only are freshers. So 25% females and 75% मेल का कोटा है। तो अभी जो है इंक्रीज द बैच साइज 392 लगभग 400 किया गया, उसको 450-500 में लेके जाएगा इन लोग, क्योंकि ककीड़ा कैंपस को इंक्लूडिंग लेके, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाई करते रहो एग्जाम में जाकर पढ़ो तभी जाकर आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है जीके का जो है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको वो जो हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ना, उसको पेपर को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जीके मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 18 दिसंबर में है, 10 से 12 तक 2 घंटा का एग्जाम टाइमिंग है। आपको बढ़िया से पढ़ेगा तभी जाके होगा। लेकिन क्या ना, यहाँ पर जो कट ऑफ बहुत कम रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और है क्या ना, जो हाउ द कोर्स विल बेनिफिट फ्रॉम दैट इज 360 डिग्री स्किल ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल would be prepared to manage operations in the global scale, and business law you have to read humanitarian law and laws of relating human rights, decision of developing unique business strategies to expand the geographic boundaries beyond, familiarize the participants with the basic management and design degree strategies, and integrating academic knowledge to practice in the real world to bring out about the social changes. So this is the thing, and you know that is the topmost B school, the top to D2C most competitive B school is IIFT, and that is the number 1 get prize and AACB accredited है। So this is the IIFT campus and IIFT Kolkata and IIFT Delhi campus इसका main है। Top MNCs are coming and you will get a big jobs means big jobs एकदम। कोई माने इसमें ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि जे ऐसा बोल रहा हूँ वो ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यू विल गेट ए बिग जॉब। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट इज 80% इंजीनियरिंग, 12% आर्ट्स साइंस फार्मा एंड 8% इकोनॉमिक्स फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिएबल थिंग्स इज दैट यू शुड नो अबाउट दैट 18 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या करना, 3 गो पार्ट रहेगा, VRC, DILR एंड क्वांट का, उसके साथ साथ जीके का भी रहता है। तो GK is the most important criteria things that you should know about that if you know GK आपको अच्छा ही होगा। उसके लिए आपको
मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़, ये आपको फाड़ना पड़ेगा। तो इसका जो ये आंबा का एक्रीडेट है, ASC/SB का जो EFMD एंड एकेडमिक ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का एक्रीडेशन है, इसका डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड है। सो एवरेज पैकेज लास्ट ईयर का गया था आपका 25.16, ओके, दैट इज मीडियम सीटीजी, एंड हाईएस्ट इंटरनेशनल सीटीजी गया था 80 lakhs, ओके, एंड हाईएस्ट डोमेस्टिक सीटीसी गया था 46.5 lakhs। परसेंटेज ऑफ PPO प्री प्लेसमेंट ऑफर बोलते हैं इसको 34% गया था, एंड 82 टोटल रिक्रूटर्स वाज देयर एंड 26 एंड न्यू रिक्रूटर्स। उसमें एवरेज सीटीसी ऑफ टॉप 10% को 41-42 मिला था, टॉप 25% को 34 मिला था, टॉप 50% को 30 मिला था। टॉप एवरेज सीटीसी ऑफ द फीमेल है 26 लाख एंड एवरेज सीटीसी ऑफ द मेल है 25 लाख। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स। एंड कंसल्टिंग सेक्टर में 25%, डोमेन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस में 23%, सेल्स एंड मार्केटिंग में 21%, जनरल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में 10%, ट्रेड ऑपरेशंस में 5%, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में 7% एंड IT एनालिटिक्स में 9%। सो हेल्थ केयर इज 3%, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, लॉजिस्टिक्स में 4%, एनर्जी, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में आपको 5%, FMCG में FMCG एंड ई-कॉमर्स सेक्टर में आपको 16%, कंसल्टिंग 17%, IT सेक्टर में 25% एंड BFSI में 30%। So this is the thing, and most of the companies are Accenture Strategy, BOD or Cognizant, Deloitte, OPTUM, JDS, वैकेंसी कंपनी आती है, इन्फोसिस कंसल्टिंग है, इंडिया मार्ट है, अर्नस्ट एंड यंग है। सो दोस्त ऑफ द कंपनीज आर कमिंग। फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारा सिप्लाई, येस बैंक है, सिटी है, देखिए पूरा हर चीज़ आ रहा है, पूरा JP Morgan Chase है, डॉयचे बैंक है। So this is the thing. So stay glued with my channel and please like, share, comment and subscribe to my channel so that you will get more information regarding this, and don't forget to press the bell icon, okay, so that you will get more information. Thank you, best of luck for your exam। जाके एग्जाम में फाड़ो, पढ़ो और मेरे साथ रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो।